जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तभी भी और आप एजुकेशन ले रहे हैं तभी भी आज का ये वीडियो जो होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिव्यांगता के प्रकार। ठीक है, क्या देखेंगे? दिव्यांगता के प्रकार। दिव्यांगता के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हम यहाँ बताना चाहते हैं कि आपको पहले PWD एक्ट, ठीक है, एक सेकेंड, PWD एक्ट 1995, ठीक है, ये एक कानून था। इसके अंतर्गत जो दिव्यांगता का प्रकार था वो 7 प्रकार का दिव्यांगता का प्रकार था। ठीक है, लेकिन अब जो RPD एक्ट बना है 2016, ठीक है, इसके अंतर्गत दिव्यांगता के प्रकार कितने हो गए हैं? तो 21 प्रकार के दिव्यांगता हो गए हैं। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के दिव्यांगता हो गए हैं। तो ये जो 7 प्रकार का दिव्यांगता था, इसमें कौन कौन सा दिव्यांगता आता था दोस्तों? अगर पहला आप देखेंगे तो अंधापन, ठीक है, अंधापन, इसको लिख देंगे, अंधापन। दूसरा अगर देखेंगे तो कम दृष्टिबाधित, यानी इसको पूर्ण दृष्टिबाधित बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो गया था अल्प दृष्टि, अल्प दृष्टि। तीसरा नंबर पर आता है कुष्ठ रोग। दोस्तों, आप लोग गांव में देखे होंगे कुष्ठ रोग क्या होता है। कुष्ठ रोग ठीक हो जाने के बाद हाथ कट जाता है या पैर, या देखे होंगे उस तरीके से कुष्ठ रोग वाले, तो वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में पहले भी आते थे और अब भी आते हैं। और तीसरा के बाद अगर चौथा नंबर पर देखेंगे दोस्तों, 4 नंबर पर, तो ये श्रवण बाधित, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं। उसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी चलने फिरने में जिसको दिक्कत होती थी, वो 5वें नंबर पर हो गए। छठा नंबर पर हो गया दोस्तों मानसिक मंद। ठीक है, छठा नंबर पर हो गया मानसिक मंद, जो आप सामने देख रहे हैं। और 7वां नंबर पर है मानसिक बीमारी, जो इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो मानसिक मंदता और मानसिक रोग अलग अलग होता है। ये कैसे अलग अलग होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये दिव्यांगता के प्रकार जो 21 प्रकार का, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसलिए आपको हम बताना चाहेंगे कि जो दिव्यांगता का 21 प्रकार जो दिया गया है, तो ये RPWD एक्ट, यानी RPWD एक्ट, ठीक है, RPDW एक्ट 2016 के अंतर्गत चिन्हित किया गया है 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को। ठीक है, अब 21 प्रकार के वो कौन कौन से दिव्यांग बच्चे हैं? जितने ये 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे हैं, उन सभी बच्चों का अब प्रमाण पत्र भी बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं, इसमें से पहला ये यहाँ पर है मानसिक मंद। दोस्तों, आप लोग मानसिक मंद बच्चे देखे होंगे। ठीक है, तो मानसिक मंद और मानसिक रोगी, ठीक है, ये 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम मानसिक मंद देखेंगे। ठीक है, मानसिक मंद जो बच्चे होते हैं ये जन्मजात होते हैं। ठीक है, जन्म से ही ये मानसिक, जैसे ये आप लोग सुने होंगे कि बच्चे को गर्भ में आयोडीन की कमी हो गई या चोट लग गया, किसी प्रकार से बच्चे क्या होते हैं, मानसिक मंद हो जाते हैं। ठीक है, जब जन्म लेते हैं 1-2 साल के बाद हमें पता चलता है कि ये तो सामान्य बच्चों से कम सीख रहा है, समझ रहा है, बोलने में भी अगर उस तरह की दिक्कत है। ठीक है, तो ये समझने में, बोलने में कठिनाई, यानी इस बच्चे को क्या हो रहा है, तो कोई भी बात आप बोल रहे हैं तो उसको समझने में कठिनाई हो रही है, वो नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो मानसिक रूप से क्या है, मंद है, मानसिक रूप से थोड़ा सा उसका जो ब्रेन है, जो उसका दिमाग है, क्या है, उसका ब्रेन है जो कम काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इसका ब्रेन कम काम कर रहा है। उसको अभिव्यक्त करने में भी कठिनाई, कोई चीज़ को अभिव्यक्त करना है उसमें भी ये बच्चा जो सामने देख रहे हैं ये कठिनाई करता है। तो ये बच्चे मानसिक मंद बच्चों के अंतर्गत आते हैं। ये पहला हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रम इधर उधर है। ठीक है, ये पहला के बाद चौथा क्रम आ गया, तो उससे आप नहीं देखेंगे, ये आपका दूसरा मान ले रहे हैं या चौथा ही मान लीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोग 21 प्रकार के जो दिव्यांगता है वो सारे के सारे इसमें हैं, सब लोग हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पर क्या आ जाता है दोस्तों, अगर देखेंगे तो मानसिक रोगी।
ठीक है, वहाँ मानसिक आप मंदता देखे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको लेकर के आना पड़ा मानसिक रोगी। ये बच्चा क्या है कि मानसिक रूप से रोगी है। यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मस्तिष्क में कोई बुखार हो गया, या मान लीजिए कोई चोट लग गया, या ज़्यादा जैसे बुजुर्ग हैं ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, तो मति भ्रम हो गया। ये सारे के सारे क्या है, रोग हैं। ठीक है, वो तो ऊपर अभी हम लोग देखें तो एक ठो बीमारी था, जो बच्चे क्लास में मौन रहते हैं, अन्य बच्चों से कटे कटे रहते हैं, पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, कोई बात व्यक्त करने में कठिनाई होती है, तो वो हो गया हमारा मानसिक मंद बच्चा। अब मानसिक रोगी में क्या है, अस्वाभाविक व्यवहार। जो ये मानसिक रोगी है बच्चा, अस्वाभाविक व्यवहार करेगा, खुद से बातें करना, भ्रम जाल यानी इस बच्चे में भ्रम पैदा रहेगा, मति भ्रम रहेगा, नशे का आदि, किसी से हर भय गुमसुम रहना इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है, मानसिक रोगी से संबंधित बच्चों के लक्षण है। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर है ऑटिज्म। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप क्या है, ऑटिज्म। ऑटिज्म को हिंदी में अगर देखें तो कहेंगे कि स्वलीनता, यानी बच्चा क्या है, अपने आप में लीन रहता है। ऑटिज्म अपने क्या रहता है, स्वलीनता रहता है, अपने आप में लीन रहता है। जैसे कोई भी काम करेगा तो उस पर अपना उसी पर लीन रहेगा। जैसे दीवार को अगर खरोंच रहा है, ठीक है, तो ये दीवार को केवल खरोंचता रहेगा। उसके बाद एक केंद्र बना करके इसके चारों तरफ ऐसे अगर बच्चे हैं तो घूमते ही रहते हैं। आलू छीलने के लिए दे दीजिए, लिखने के लिए, वो करता ही रहेगा। ठीक है, वो व्यक्ति क्या, बच्चा क्या करेगा कि वो करता ही रहेगा। तो यहाँ पर देखें, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, ठीक है, आंखें मिलाकर बातें न कर पाना और गुमसुम रहना इन लोगों का लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। ध्यान ये केंद्रित का मतलब कि ध्यान केंद्रित नहीं कर, एक जगह स्थान पर केंद्रित नहीं कर, वो क्या करते हैं कि वो केंद्र बना करके अपना घूमते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, ये ऑटिज्म के लक्षण। और ऑटिज्म के अंतर्गत अगर जानना चाहते हैं तो दोस्तों इन लोगों का अगर मेन ये देखा जाए तो स्वलीनता, ऑटिज्म स्वलीनता, इसको हिंदी में जो है तो अपने में लीन रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी। तो सेरेब्रल पाल्सी सीपी, इसको शार्ट रूप सीपी के नाम से हम लोग जानते हैं, सीपी इसको कहा जाता है, सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी में कि पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई। ठीक है, यानी जो बच्चे आप लोग देखेंगे, ये बच्चा देखिए जैसे गाँव में देखे होंगे कि बच्चा बेड पर बिल्कुल पड़ा रहता है, उसके हाथ अंगुली बिल्कुल टाइट टाइट रहता है, बिल्कुल कड़ा कड़ा रहता है, वही सेरेब्रल पाल्सी के अंतर्गत बच्चे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया श्रवण बाधित। तो दोस्तों जो बच्चा सुन बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, श्रवण बाधित के अंतर्गत आता है। अब वहाँ पर श्रवण बाधित देख लिए, यहाँ पर मूक निःशक्तता लिखा है, यानी बोलने में कठिनाई, वहाँ सुनने में कठिनाई था। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं वो बोलने में भी, बोलने के लिए बोलेंगे। ठीक है, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं बोलने के लिए तो वो बोलेंगे। ये थोड़ा है कि इनका दांत, जीभ, ओठ, तालू ये सब नुकसान है या कि बोल ही नहीं पाएंगे, ये बोलेंगे लेकिन सुनने में इनको समस्या हो रही। ठीक है, यहाँ पर मुख निःशक्तता हो गया, यानी ये बच्चे बोलने में कठिनाई का सामना करेंगे, सामान्य बोली से अलग बोलेंगे जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते हैं। ये बाड़ी अगर इसको सही करना है दोस्तों तो स्पीच थेरेपी यानी बाड़ी उच्चारण अभ्यास करा करके इन बच्चों को ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ देखेंगे दृष्टि बाधित, यानी एक होता है आपका पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित, जो बच्चे जिसको पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है वो दृष्टि बाधित हो गए, जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है वो अल्प दृष्टि हो गए। ठीक है, ये अल्प दृष्टि बच्चे हो गए। अब चलन निःशक्तता, दोस्तों जिन बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत होती है उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी शारीरिक रूप से निःशक्त भी कह सकते हैं, जिन बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर आ गया कुष्ठ रोग। दोस्तों एक सेकंड, कुष्ठ रोग से मुक्त, नेक्स्ट है क्या,
कुष्ठ रोग यानी कुष्ठ रोग हुआ है और ठीक हो गया है, तो ये बोल बताए थे कि हाथ पैर का अपना ठीक से न लेप्रोसी कार्ड इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या था, हाथ या पैर या अंगुलियों में विकृति, टेढ़ापन, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे, हाथ या पैर अंगुलियों सुन्न हो जाना, ये सब क्या हो गया, कुष्ठ रोग के लक्षण हो गए। कुष्ठ रोग भी अब दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। इन बच्चों को भी प्रमाण पत्र मिलेगा, पेंशन मिलेगा, नौकरी में आरक्षण भी मिलेगा। ये जितने भी 21 प्रकार के दिव्यांगता आप देख रहे हैं। 13 नंबर पर मांसपेशी दुर्विकास, यानी मांसपेशियों में कमजोरी एवं विकृति। दोस्तों ये देख रहे हैं ना, लगता है कि लकवा मार दिया है, उस तरीके से हाथ पैर में जो कमजोरी होती है मास्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे बच्चे का जो मांस है वो गलता जाता है, धीरे 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 कम होता जाता है। ठीक है, ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी। ठीक है, 19 नंबर यहाँ देखें थैलीसीमिया। दोस्तों थैलीसीमिया अगर देखा जाए तो खून में हीमोग्लोबिन की विकृति है, खून की मात्रा का कम होना थैलीसीमिया कहलाता है। ठीक है, अब बौनापन। दोस्तों आप गाँव में या बाहर कहीं भी बौने बच्चों को देखे होंगे। इसमें होता क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति बढ़ता कितना है तो 18 साल तक बच्चे जो हैं एडल्ट स्थिति तक बढ़ते रहते हैं। तो अगर कोई बच्चा 18 साल का है और 4 फुट का है, यानी 4 फीट का है, 10 इंच या 147 इंच सेंटीमीटर से कम है, तो ये बच्चे दिव्यांगता की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, कितना, 4 फुट 10 इंच। ठीक है, 4 फुट 10 इंची या 174 सेंटीमीटर से कम होता है 18 साल का बच्चा, तो दिव्यांगता की श्रेणी में और बौनापन की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है स्पेसिक लर्निंग डिसबिलिटी, यानी जिन बच्चों को बोलने में, सुनने में, लिखने में, लिखन में, साधारण जोड़, बाकी, गुणा, भाग, आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में, यानी जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, यानी आप बार बार पढ़ा रहे हैं और इसको बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, यानी वो स्लो लर्नर है, वो बच्चा भी दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। पार्किंसन रोग, तो ये एडल्ट में देखा जाता है पार्किंसन रोग। इसमें होता क्या है कि हाथ पांव पेशियों में जकड़न हो जाता है, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिकल सेल। दोस्तों सिकल सेल डिजीज, इसमें होता क्या है कि जो खून की कमी, अत्यधिक कमी, रक्त अत्यंत खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब होना, यानी जो इसमें ब्लड से संबंधित ये सिकल सेल डिजीज ये रोग है। इसमें ब्लड में क्या होता है कि हंसिए के आकार का जो ब्लड का ये सैंपल है वो हो जाता है। ठीक है, हंसिए के आकार का हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक नया ये भी देखेंगे कि तेजाब हमला पीड़ित। अगर कोई लड़का लड़की या कोई इंसान है जिसको तेजाब फेंक करके जला दिया गया है, तो उस तरीके से जो बच्चे हैं या इंसान हैं उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। 15 नंबर यहाँ बौद्धिक निःशक्तता, सीखने में समस्या समाधान, यानी बौद्धिक, ये दिमाग रूप से इनको सीखने में, तर्क करने में कठिनाइयाँ होती है, ये बौद्धिक निःशक्तता होते हैं। हीमोफीलिया। दोस्तों हीमोफीलिया का मतलब होगा चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव, रक्त बहना बंद नहीं होना। ये हीमोफीलिया जो रोग है दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत कम व्यक्ति में ये देखने के लिए बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। इसमें होता क्या है कि अगर आपको चोट लग गया, कट गया, तो रक्त थक्का नहीं बनता है, और रक्त अगर कट गया तो बहता ही रहेगा, बंद होगा ही नहीं, तो वो हीमोफीलिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे दोस्तों बहुनिःशक्तता, यानी बहुनिःशक्तता का मतलब एक से अधिक, यानी जिस व्यक्ति के अंतर्गत 2, 3, 4, 5 दिव्यांगता है वो बहुविकलांगता, बहुदिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको डीएड, बीएड, बीटीसी आदि के साथ सीटेट की भी तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।